नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। इस योजना के तहत स्नातक हुए युवाओं को कंपनियों व प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेंटिसशिप करने के अवसर देने होंगे। साथ ही इन युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता भी मिलेगा। वहीं बरेली की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में बरेली मंडल के चारों जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव को लेकर मंथन किया और कहा कि प्रदेश में कोर्ट के आदेश पर सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया है। पिछड़े वर्ग की आबादी का सर्वे का काम जारी है। माननीय न्यायालय ने 3 महीने का आदेश दिया है। 3 महीने में चुनाव कराने हैं। जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी वैसे ही सरकार चुनाव कराने का काम करेगी। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता नरेश उत्तम पटेल बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव के लिए सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत के लिए गुरु मंत्र दिए। साथ ही इस मौके पर नरेश उत्तम ने कहा कि बेरोजगारों की लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शिक्षित बेरोजगारों की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों की जो दुर्दशा की है उससे नौजवान बीजेपी से खासा नाराज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिया अमर्यादित बयान का विरोध तेज हो गया है और इसी सब के बीच पीलीभीत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। इसके साथ ही थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की गई। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस के कुछ अंश हटाए जाने को लेकर बयान जारी किया था। पूरे मामले में यूपी की सियासत गरमा गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की जमकर आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम शहरों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लोग आक्रोशित नजर आए। पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्ता नंदू ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी है और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। रामचरितमानस ग्रंथ का उपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ है, न कि किसी जाति विशेष के लिए। मौर्य चौपाइयों का अध्ययन ठीक से करें तो उन्हें पता चलेगा कि संपूर्ण जगत को बांधने का प्रयास रामचरितमानस के द्वारा किया गया है। रामचरितमानस में सनातन परंपरा को बचाने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी के नेता को कहना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन ठीक से करें और जिन चौपाइयों को निचली जाति से जोड़कर वो अबद्ध टिप्पणी के रूप में बता रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस का उपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ है, ना ही किसी जाति विशेष के लिए हुआ है। जैसा कि उन्होंने 2 चौपाइयों के बारे में कहा है, तो उन चौपाइयों के आगे भी और भी चौपाइयाँ लिखी हैं श्री तुलसीदास जी ने, उनका भी अध्ययन करें। वहीं गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाने के नानू गांव में ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा और उसके बाद चोरी की झूठी सूचना थाने में दे दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। साथ ही जेई की शिकायत पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बता दें कि विद्युत कर्मचारी इलाके में बकाया बिजली बिल का भुगतान लेने गए थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बस माफिया आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह वीडियो मोहम्मदी कस्बे में प्राइवेट बस माफियाओं का है, जहां एक गुट ने दूसरे गुट की बस में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिस पर पुलिस और आरटीओ विभाग दोनों ही मौन हैं। शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली के एसएस कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि कॉलेज में मामूली विवाद पर छात्र को दबंग लड़कों ने लात घूंसों से जमकर पीटा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 नामजद के साथ 20 अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है।
नगर विकास विभाग की प्रदेश सरकार की पहल है, जिसके निर्देश के क्रम में शाहजहांपुर शहर में नगर निगम के द्वारा ये इन्वेस्टर्स मीट का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हमारे जो जाने माने जो भी उद्योगपति हैं और जो हमारे जो निवेश करने वाले लोग हैं जो बाहर के, उन लोगों को यहाँ पे प्रतिभाग इन लोगों ने किया है। इसके साथ ही कई लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी शहर के लोग जुड़े रहे हैं। अभी तक जो प्रिलिमिनरी लेवल पर यहाँ पे जो आया है हम लोगों का, वो जो हमारे अर्बन सेक्टर में बहुत बड़ा चैलेंज वेस्ट मैनेजमेंट का होता है। अर्बन में जो वेस्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं, वेट वेस्ट को लेकर के सेग्रीगेशन इश्यूज़ हैं एमएसडब्ल्यू के अंदर, हम उस पर एक काम कर रहे हैं। और दूसरा जो, क्योंकि ये हमारे लिए एक रिसोर्स के तौर पे काम करेगा, प्लस जो डेयरी इंडस्ट्री है स्पेशली शहर की, उनको फॉडर का काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एक साइक्लिक इकोनॉमी मॉडल में इंटीग्रेट करके, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने लिए एक रिसोर्स हमारे लिए बन जाए, और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है फूड को लेकर के या फॉडर को लेकर के, तो उनको वो हम प्रोवाइड करवा पाएँ एट द सब्सिडाइज रेट या एट द डिस्काउंटेड रेट्स। तो एक साइक्लिक इकोनॉमी मॉडल यानी हमारे लिए वो एक सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए भी बेनिफिट है और उनके लिए भी बेनिफिट है। ऐसा है, नगर निगम के निमंत्रण पे हम लोग सब लोग आए हुए हैं और कूड़े से संबंधित प्लास्टिक और इसके संबंधित हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है। करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का है। उसमें जो समस्याएं हैं कूड़े की और इसकी प्लास्टिक की वगैरह की, उसके लिए इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने दिया है। वहीं शाहजहांपुर के थाना आरसी मिशन के अहमदपुर में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू कलह के कारण घटना हुई है, मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन टीएनपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।